दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आपको सोशल साइंस का मॉडल सेट 2 पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आज देख रहे हैं हमारा ये वीडियो सोशल साइंस मॉडल सेट 2 का। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी देख सके। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, नेपोलियन संहित किस वर्ष लागू की गई। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1804 में, 1791 में, 1799 में, 1805 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए 1804 में। अगला देख लेते हैं। अगला दूसरा सवाल है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका गैरीबाल्डी क्या था? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी नाविक। अगला देख लेते चलिए। अगला तीसरा क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा बी यानी दक्षिण अमेरिका। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, यूरोप में समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्ला, सेठ साइमन, कार्ल मार्कस, रॉबर्ट ओवन। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा सी यानी कार्ल मार्कस। अगला है पांचवा क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्कस, टॉलस्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजलेस। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का आंसर हो जाएगा, देख लेते। 5 का आंसर हो जाएगा बी यानी टॉलस्टॉय है ना, स्टाय है ना। चलिए अगला है छठा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी, 1905 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 6 का आंसर हो जाएगा बी यानी नवंबर 1917 ईस्वी। अगला है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 7 का आंसर हो जाएगा बी यानी निक्सन। अगला देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? तो चलिए 1910, 1914, 1922, 1926। आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 8 का आंसर हो जाएगा बी यानी 1914। अगला है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1995, 1915, 1916। आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा डी 1916। अगला है 10वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1890, 1895, 1900। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए यानी 1885। अगला देख लेते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सच्चिदानंद सिन्हा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए यानी रामकृष्ण वर्मा। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा यानी 1858 ईस्वी में। 13वां देख लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? 13 का आंसर हो जाएगा सी कार्ल मार्कस। चलिए अगला देख लेते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, 1920। आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा डी यानी 1920। अगला देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन।
आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 800 वर्ष। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी, यानी 200 वर्ष पुराना है ना। साम्यवाद समानती बढ़ी पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा ए, यानी प्रगतिशील प्रकृति है ना। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944, 1952। आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा बी, नहीं 17 का आंसर सी हो जाएगा, 1944। अगला है भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1990 के दशक में। चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? 19 का आंसर हो जाएगा ए, यानी रामकृष्ण वर्मा। अगला है हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी जर्मनी। अगला देख लेते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। चलिए, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी धर्म पर। अगला देख लेते हैं। 1900 में से किसका वर्चस्व रहा? सवर्ण, निम्न जाति, अनुसूचित जाति, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 22 का ए हो जाएगा, स्वर्ण। एक मिनट देख लीजिए आप, स्वर्ण। चलिए अगला है। भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो चलिए 23 का आंसर हो जाएगा डी। देख लीजिए यहाँ पे है उपयुक्त सभी। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकार का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची है ना। क्या है? समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा एक सी, यानी संघीय रुचि, राज्य रुचि, समवर्ती रुचि। संघवाद लोकतंत्र में अनुकूल है। तो चलिए 25 का आंसर हो जाएगा बी, यानी संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत है ना, अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेंगे। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी गई। तो चलिए अगला देख लेते हैं। 26 वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? तो चलिए 1950 ईस्वी में, 1958, 1962, 1968 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर देख लेते हैं। 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1958 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था रहती है? तो चलिए एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बहुदलीय व्यवस्था। चलिए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? चलिए, संसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, उपयुक्त में से इनमें से सभी। तो चलिए इस आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी संसदों एवं विधायकों पर। अगला देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन है।
एक मिनट ये गलत है। हाँ, यहाँ से है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, यानी 1999 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? तानाशाही, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा बी, यानी लोकतांत्रिक। अगला देख लेते हैं, 31वां क्वेश्चन है, 31 लोकतंत्र होता है जनता के प्रति तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तरदायी। अगला है 32वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। तो चलिए 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा ए, यानी एक मिनट यहाँ से, हाँ, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है ना। अगला देख लेते हैं, जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी चिली से। अगला देख लेते हैं, मोरालेलोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? घना के, नेपाल के, म्यांमार के, बोलीविया के। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा डी, बोलीविया के। अगला देख लेते हैं 35वां, श्रीलंका में संघर्ष है, लिप्टे एवं सरकार के बीच, बी उल्फा एवं सरकार के, एक मिनट बी ऊपर आ गया, यहाँ से मैं पढ़ा देता हूँ, दोबारा ऑप्शन बोल देता हूँ, लिट्टे एवं सरकार के बीच, बी है उल्फा एवं सरकार के बीच, नक्सलिए एवं सरकार के बीच, उल्फा एवं लिट्टले के बीच। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? 35 का हो जाएगा ए, यानी लिट्टे एवं सरकार के बीच। अगला देख लेते हैं, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अगला यहाँ में मिश्रित। तो चलिए अगला देख लेते हैं 37वां क्वेश्चन, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है ना? सेवा क्षेत्र, कृषि से क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सभी गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कृषि क्षेत्र। अगला देख लेते हैं, भारत योजना आयोग का गठन कब किया गया? 18 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 18 मार्च 1950। अगला है 29वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1928 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1868 ईस्वी में। चलिए 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, और इसका पार्ट 2 मैं 41 से अगले वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा, तो पार्ट 2 भी मिस नहीं कीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, यह राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में कौन सी विधियां है? आय विधि, उत्पादन विधि, वाक्य विधि, उपयुक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। इसके आंसर में क्या क्या आ जाएगा? आय विधि है ना, आय विधि, उत्पादन विधि, वयस्क विधि, व्यय विधि, और यानी ये सब आ जाएंगे, है ना, इसके आंसर में सब आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, समझे, लाइक कर दीजिए, हमको खुशी मिलेगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए हाँ।